हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू संदीप स्टार क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2023-24 की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं, जैसे सबसे पहले है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें लगभग 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी प्रोवाइड के द्वारा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कुल 75,2100 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जानते हैं, इसमें इसका उद्देश्य क्या है? लगभग 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का। तीसरा है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना स्पेशली महिलाओं को उनके स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला तथा ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनने में मदद करना है तथा इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। तीसरा है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना की उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, जो देश की लगभग 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा और उन्हें लखपति बनने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। अगला है अमृत धरोहर योजना। ये भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसकी शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तथा इसका उद्देश्य यह है कि आर्द्र भूमि ह्यूमिड लैंड जहां है उसका संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण योजना क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना तथा जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ इसको संतुलित उपयोग में को प्रोत्साहन देना। अब दूसरा आ जाता है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला जो योजना है राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 और 28-29 के लिए 22,254.43 करोड़ रुपए आवंटित किया है। आगे दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय द्वारा नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए लगभग 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराना है तथा इस योजना का 5 वर्षों तक लगभग 2023 से लेकर 2028 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्त परिव्यय है। यह योजना 18 व्यवसायों को कवर करती है। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी। यह योजना अस्मिता परियोजना के नाम से जानी जा रही है तथा इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है। अस्मिता का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार इस तरह का कोई योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, जो बहुत ही बेहतरीन है सभी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो यह एक इंपॉर्टेंट आपके लिए योजना बनती है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। यह योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसने जो है 2 योजनाएं चलाई हैं। एक मिष्टी योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2023-24 के तहत इसको शुरुआत हुई थी तथा इसका उद्देश्य भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना है। भारत वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, यह भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है तथा इसका उद्देश्य देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अगला आ जाता है आपका मत्स्य पालन विभाग। मत्स्य पालन विभाग ने कृत्रिम चट्टान परियोजना को लागू किया है। इसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करने की उद्देश्य को निर्धारित किया गया है। अगले मंत्रालय की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सघन मिशन इंद्रधनुष 50 पॉइंट। यह मिशन जो है इंद्रधनुष 50 मिशन बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला योजना कार्यक्रम माहिर मिशन है। माहिर मिशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसका उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। एमएसएमई मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा चलाया जाने वाला जो योजना है वह है लीन योजना, LEAN लीन योजना। यह एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोड मैप प्रदान कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण
आपके योजनाएं हैं। एक है प्रेरणा योजना। प्रेरणा कार्यक्रम में क्या उद्देश्य यह है कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक एवं अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड इंस्पिरेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना। युवा 2.0 योजना क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं परामर्श प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर सोमवार पॉलिटी, बुधवार स्टैटिक जीके और शुक्रवार इसी तरीके से योजना या फिर अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहते हैं हर शाम 7:30 बजे, और सुबह 7:30 बजे, 10:30 बजे, शाम के 4:30 बजे एवं शाम के 7:30 बजे हम ले आते हैं क्विक रिवीजन फॉर करंट अफेयर्स इन शॉर्ट्स। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहें। चलिए मिलते हैं सोमवार को शाम 7:30 बजे अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।